नमस्ते जेवियन, मैं कविता शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी। छात्रों, आज हम बढ़तरी नीति शतकम के बारे में अध्ययन करेंगे। अज्ञ सुखमाराध्य सुखधर्माराध्य ते विशेषज्ञ ज्ञान लव दग्धम ब्रह्म अपि नरम न रंध्यति। एक मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन एक अधूरे ज्ञान से भरे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य को घमंडी और तर्क के प्रति अंधा बना देता है। लभेत सिक्तासु तेलमपि यन्नत् पीडयत् विवेच्य मृग कृष्णकासु शरीरं पिपासार्जित कदाचिदपि पर्यटनश्च विषाणां मासादेव न तु प्रतिनिविष्ट मुक्तिजन चित्तमाराध्यते। अर्थात प्रयास करने पर या अथक प्रयास करने पर रेत से भी तेल निकाला जा सकता है तथा मृगमरीचिका से भी जल ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ तक कि हम सींग वाले खरगोश को भी दुनिया में विचरण करते देखते हैं, लेकिन पूर्वाग्रही मूर्ख को सही बात का बोध कराना असंभव है। रहस्य मणि मुद्रेन करवक्र दृष्टान्तार समुद्रमपि संप्रेत प्रचलन कृमामि मालाकुलं भुजंगमपि कोटितं शीर्षि पुष्यवदारय न तु प्रति निविष्ट मुक्तजन चित्त माराधयत। अगर हम चाहे तो मगरमच्छ के दांतों में फंसे मोती को भी निकाल सकते हैं। साहस के बल पर हम बड़ी बड़ी लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकते हैं। यहाँ तक हम गुसेल सर्प को भी फूल माला की तरह अपने गले में पहन सकते हैं, लेकिन एक मूर्ख को सही बात समझाना असंभव है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि हम किसी मूर्ख को अगर आप सही राह दिखाओगे, सही तरीके से उसको समझाओगे, तो वो क्या होगा, वो आपको गलत ही समझेगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम विद्या भोगकारी शुभकारी गुरुणाम विद्या बंधु जन्म विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस्व पूजिता न तु धनम विद्या विहीन पशु। वास्तव में केवल ज्ञान ही मनुष्य को सुशोभित करता है। ये ऐसा अद्भुत खजाना है जो हमेशा सुरक्षित और छिपा रहता है। इसी के माध्यम से हमें गौरव और सुख मिलता है। ज्ञान ही सभी शिक्षकों को शिक्षक विदेशों में विद्या हमारे बंधु और मित्रों की भूमिका निभाती है। ज्ञान की सर्वोच्च सत्ता है। राजा महाराजा भी ज्ञान को ही पूजते हैं, वह सम्मानित करते हैं, न ही धन को। विद्या और ज्ञान के बिना मनुष्य केवल एक पशु के समान है। पृथ्व्यापि न गोचरं किमपि च पुष्पणापि यत् सर्वथा व्याधिभ्यः प्रतिभात मानस विषं प्राप्नोति प्रोक्ति गतिकारः कल्पातेषुमपि न प्रयाति निधनं विद्यामन्तवर्धनं येषां त्राणपि मानमुच्यते कृपा कस्ते सह स्पर्धते। ज्ञान अद्भुत धन है। ये आपको एक ऐसी अद्भुत खुशी देता है जो कभी समाप्त नहीं होता। जब कोई आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर आता है और आप उसकी मदद करते हैं, तो आप ज्ञान कई गुना बढ़ सकता है। शत्रु आपको लूटने वाले भी इसे छीन नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि ये इस दुनिया के समाप्त हो जाने पर भी खत्म नहीं होता। अतः हे राजन, यदि आप किसी ऐसे ज्ञान के धनी व्यक्ति को देखते हैं तो अपना अहंकार त्याग दीजिए और समर्पित हो जाइए, क्योंकि ऐसे विद्वानों के प्रति स्पर्धा करने का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्रों पुरस्कृत सबसे सुंदर गिरि शिष्य प्रदे यागमा विख्याता कवयो वसंती विषय यश प्रदो निर्धन तजाड्यम वसुधाधिपस्य कवयो हारे विना पिश्वर पुरुषा स्यु परीक्षक का न मणियो यर घर पातित। अगर कोई प्रसिद्ध
कवि जो अपने शब्दों का सुंदर इस्तेमाल करने में माहिर है और शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत है तथा अपने शिष्यों को भी पारंगत करने योग्य है। आपके राज्य में निर्धन है तो राजन यह आपका दुर्भाग्य है, न ही उस विद्वान का। ज्ञानी पुरुष आर्थिक संपत्ति के बगैर भी अत्यंत धनी होते हैं। बेश कीमती रत्नों का कोई जोरी ठीक से परख नहीं कर पाता तो पर ये परखने वाले जोरी की कमी है, क्योंकि इन रत्नों की कीमत कभी कम नहीं होती है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसो रोदसो समुज्जुभते चेतम प्रज मणिश्चिर कुसुमाक्रांतेन कनहाते माधुर्य मधुबंधना रच्यते शास्ता मधुधेरयते नेतम वांछति ये खला पंथी सताम सुखे सुधा तय दीदी। अपनी शिक्षा प्रद मीठी बातों से दुष्ट पुरुषों को सन्मार्ग अपनी शिक्षा प्रद मीठी बातों से दुष्ट पुरुषों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना इसी प्रकार है जैसे एक मतवाले हाथी को कमल की पंखुड़ियों से बस में करना, या फिर हीरे को शीर्षा फूल से काटना, अथवा खारे पानी से भरे समुद्र को एक दूध शहद से मीठा कर देना। स्वायत्मेकान् गुणं विधाता विनिर्वृत्तं छान्दान् मज्ञातायां विशेष्यते सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनमण्डितानाम्। अपनी मूर्खता छिपाने के लिए भगवान ने मूर्खों को मोह धारण करने का एक अद्भुत सुरक्षा कवच दिया है, जो उनके अधीन भी है। विद्वानों से बड़ी सभा में मौन रहना मूर्खों के लिए आभूषण से कम नहीं है। यदा किंचितो अहम दीपम इव मदानंद संभवम तदा सर्वज्ञो अति समीप्य भवदलिप्तम मम मनः। यदा किंचित चिद बुद्ध जन सकाशाद भगत तथा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यक्तगत। जब मैं बिल्कुल ही अज्ञानी था, मैं मदमस्त हाथी की तरह अभिमान से अंधी होकर अपने आप को सर्वज्ञानी समझता था। लेकिन विद्वानों की संगति से जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होने लगा, मुझे समझ में आ गया कि मैं अज्ञानी हूँ। मेरा अहंकार जो मुझ पर बुखार की तरह चढ़ा हुआ था वह उतर गया। कृमिकुलचितं लाला क्लीन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खाद नरास्यनं निरामिषं सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थं विलोक्यं न शङ्कते न हि गुणयति क्षुद्रो जन्तपरिग्रह पल्लुगताम्। जिस तरह एक कुत्ता स्वर्ग से राजा इंद्र की उपस्थिति में उन्हें अनदेखा कर मनुष्य की हड्डियों को, जो बेस्वाद कीड़ों मकोड़ों से भरे दुर्गम युक्त और लार से सने होते हैं, बड़े चाव से चबाते हैं, उसी तरह लोभी व्यक्ति भी दूसरों को तुच्छ लाभ पहुंचाने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। शीर्षाव सर्वात् पशुपति शिरस्य मही धातु तुंगा तव निम वनेश्चापि जलधि अधो अधो गंगेयं पदम मुपगतां ततो कमथव विवेक भ्रष्टानां भवति भवविनीतापात शतमुखम। गंगा स्वर्ग से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में बंध जाती है, वहां से मुक्त होकर हिमालय से होकर धरती पर आती है और फिर गंगा मैदानी इलाकों में आती है और मैदानों में आकर नीचे जाते हुए अंततः समुद्र में मिल जाती। ठीक इसी प्रकार मूर्ख अपने जीवन के साथ करते हैं, वे हमेशा सबसे सरल मार्ग अपनाते हैं, निम्न स्तर तक पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।